Let's today start the next questions of the miscellaneous exercise on chapter 1. We'll start with question number 12, that is, find sets A, B, C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and the common intersection, that is A intersection B intersection C, is empty, right? So the solution is, suppose we have a set A which is equal to 1 2 and B which is equal to 1 comma 3 and C is 2 3 5. Now we construct these sets such that A intersection B is equal to 1, that is non-empty. B intersection C is again equals to 3, singleton set and again non-empty. And similarly, A intersection C is also non-empty and the common intersection is empty, right? So yes, we can find such sets. अब मैं इसको वेन डायग्राम से भी शो कर सकती हूँ. आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उनको ट्राइंगुलर शेप में बनाया है, ए बी सी को. सी नीचे जो है ए इंटरसेक्शन बी, उसमें 1 पॉइंट है. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी में 1 पॉइंट है और बी इंटरसेक्शन सी में भी एक एक पॉइंट है, राइट? और इनकी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ भी नहीं है, नथिंग, दैट इज एम्प्टी सेट. Next we have question number 13. In this question he is saying, in a survey of 600 students, 150 students take tea, 225 students take coffee and 100 students take both tea and coffee, right? So we have to find how many people take neither tea nor coffee, right? So अब सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स है, राइट? सो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू है 600, राइट? अब उसमें हमें नहीं पता कितना क्या ले रहा है, ठीक है? सो हम क्या कह रहे हैं, लेट एन टी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी. सिमिलरली एन सी students who take tea, which is equal to 150. NC is equal to the number of students who take coffee. This is equal to 225. Yeah, that is 150 और ये हो गया 225. और N C intersection T यानी बोथ जो लेते हैं वो 100 हो गए, ठीक है? सो वी हैव एन सी यूनियन टी यानी एटलीस्ट वन लेता है, वो क्या होगा, एन टी प्लस एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. नाउ आप इसी में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए. दिस इज 150 प्लस 225 माइनस 100. सो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 275. सो इसका मतलब 275 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक चीज़ लेते हैं, है ना? सो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक. इट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हु टेक ईदर टी और कॉफ़ी, दैट इज इक्वल टू 275. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक नीदर टी नॉर कॉफ़ी वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 600 माइनस 275. सो आंसर आ जाएगा 325 इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट? चलिए, नाउ we have question number 14, that is, in a group of 100 students, 100 know Hindi, 50 know English and 25 know both the languages, right? So each of the student know at least one of the language. Fine. So अब हमें निकालना है know हिंदी और इंग्लिश, यानी अब यहाँ पे इसका मतलब ग्रुप हमारा सीधा का सीधा उसका यूनियन के बराबर आ जाएगा. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप? ऑफ कोर्स भाई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, उनका यूनियन, ठीक है? सो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, एन एच इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी या हु नोज हिंदी, that is equal to 100. NE is the number of students who know English and this is equal to 50. Similarly, H intersection E is equal to the number of students who know both the languages. So वो कितना आ जाएगा, 25. And therefore we know the formula H union E is equal to NH plus NE.
माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, राइट। सो मैं यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, 100 प्लस 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 125. So therefore there are 125 people या students in a group. Who know at least one of the two languages, right? So this was question number 14. अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम से बताना चाहूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं. सी दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट. अब इसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ, इसको मैं ई से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है. सो नाउ ये बीच में आ गया, उसको कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट रेड से डिनोट कर दिया. फाइन. अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 25. अब अगर कोई कहे कि हैव टू स्टैंड, अब इसका मतलब 25 अगर इंटरसेक्शन में है तो ई में टोटल कितना होगा, इंटरसेक्शन प्लस नॉट इन ए, वो ओनली ई, तो वो कितना होगा 25 प्लस 25, 50 बन गया. सिमिलरली हिंदी वाले सिर्फ जो हिंदी बोल सकते हैं वो कितने होंगे, 75 स्टूडेंट्स, ठीक है.